को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं, मोक्ष वही उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए जो वरदान प्रभु ने हम सभी पर बरसाए हैं। आज हम मानव होने के नाते हमारे सभी गुणों को, अवगुणों को परखें कि क्या हम ईश्वर के बातों को समझते हैं, जिस प्रकार पेत्रुस अपने जीवन में ईश्वरीय बातों को भी समझता है और शैतानी बातों में भी वह तीव्र रूप से कार्यरत है। आइए हम मानव होने के नाते कई बार सही और गलत में फ़र्क नहीं समझते हैं। कई बार हम भी एक मानव होने के नाते ईश्वरीय बातों से दूर हो जाते हैं। आज हम विशेष रूप से इस मिस्सा बलिदान में उन बातों को, उन कार्यों को जो हमें प्रभु से दूर ले जाते हैं, जो हमें प्रभु की बातों को समझने, सुनने और कहने में हमें रोकते हैं, उन तमाम बातों को हम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए योग्य रीति से हमारे परिवार के सदस्यों के लिए जो प्रभु से दूर हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं हैं, जो बीमार हैं, लाचार हैं, जो दुख में हैं, दर्द में हैं, उन तमाम भाई बहनों का नाम लेते हुए इस पवित्र वेदी पर हम कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद करते हुए उन्हें समर्पित करें और उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हुए इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जैसा आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्याएं 1 से 13 तक। ईश्वर ने यह कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी के सभी पशु, आकाश के सभी पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु और
समुद्र की सभी मछलियाँ, इन सबों पर तुम्हारा भय और आतंक छाया रहेगा। ये तुम्हारे अधिकार में है। हर विचरने वाला प्राणी तुम्हारे भोजन के काम आ जाएगा। मैं हरी वनस्पतियों के साथ ये सब तुम्हें दे दिए देता हूँ, किंतु तुम वह मांस नहीं खाना जिसमें प्राण अर्थात रक्त रह गया हो। मैं तुम लोगों के रक्त और जीवन का बदला चुकाऊंगा। मैं प्रत्येक पशु को उसका बदला चुकाऊंगा और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाई के जीवन का बदला चुकाऊंगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है, उसी का रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। तुम लोग फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से भी कहा, देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर, जो कुछ जहाज़ से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ। कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, इसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ। वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। जब प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तो सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए, ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कराह सुने और मरने वालों को मुक्त कर दे। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। तेरे भक्तों के पुत्र सुरक्षा में निवास करेंगे और उनका वंश तेरे सामने बना रहेगा, जिससे सियोन में प्रभु के नाम की चर्चा हो और यरूशलेम में उसकी स्तुति होती रहे। जब पृथ्वी भर के सभी राष्ट्र प्रभु की पूजा के लिए मिलकर एक हो जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। जय घोष। अल्लेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो।
यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के दोनों ही पाठों को जब हम सुनते हैं तो आज के दोनों ही पाठों में हम ईश्वर की प्रेरणा को, ईश्वर के ज्ञान को, ईश्वर की प्रज्ञा को, ईश्वर के जितने भी अद्भुत कार्य है उसके विषय में हम सुनते हैं कि ईश्वर मनुष्य को किस रूप से देखता है और मनुष्य को वह क्यों गाड़ता है, क्योंकि वह मनुष्य को सब अधिकार दे देता है। सब चीज पे जो भी उसने बनाया उसने मनुष्य को प्रमुख रखते हुए उसने मनुष्य को उस पर अधिकार करने का एक अवसर प्रदान किया और मनुष्य को उसने सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया। उसने सभी बातों में मनुष्य को उसने सबसे अच्छा बनाया, हर चीज में। और इसलिए उसने मनुष्य को इतना प्यार किया कि वह उनको नष्ट नहीं करना चाहता था। कई बार हम जब ईश्वर के प्रेम को देखते हैं तो हमने सभी ने एक फिल्म अवश्य देखी होगी, उसका नाम था डायनासोर्स। डायनासोर आप सभी ने देखा होगा पिक्चर में, लेकिन असलियत में कभी भी नहीं देखे। कई बार हम बोलते हैं कि उसकी हड्डी मिली, उसका स्ट्रक्चर ऐसा था, इतना बड़ा था। ईश्वर ने शायद से उसको भी बनाया होगा, कुछ प्राणियों को भी बनाया होगा, लेकिन आज वो जीवित नहीं है। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को जीवित रखा है, ईश्वर ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया। इसलिए आज के प्रथम पाठ में हम इस बात का आह्वान देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को जब उसने नष्ट किया उसको दुख हुआ और उसने कहा कि मैं एक विधान निर्धारित करूंगा, इसलिए मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूं। या पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह है, प्रेम का चिन्ह है कि अब मैं कभी मनुष्य को नष्ट नहीं करूंगा। मनुष्य के लिए ईश्वर का जो प्यार है वह असीम है, क्योंकि वह एक पिता के तौर पर अपने पुत्र को प्यार करता है। इसलिए उसने जब मनुष्य की रचना करी तो उसको वो बहुत अच्छा लगा और उसने उसको सर्वश्रेष्ठ बनाया। और आज के सुसमाचार पाठ में जब हम सुनते हैं तो आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। और बहुत सारे लोग प्रभु के विषय में जो कहते हैं, शिष्य आज उजागर करते हुए कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई आ गया है। और जब प्रभु उनसे कहते हैं कि लोग तो कहते हैं, तुम जो मेरे साथ में रहते हो, तुम जो मेरे पास में रहते हो, तुम जो मेरी बातें सुनते हो, तुम जो मेरी बातों पर ध्यान देते हो, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। और पेतरुस वहाँ पे कहता है कि आप ईश्वर के पुत्र हैं। ये पेतरुस का एक अनुभव हो सकता है, पेतरुस का एक प्रकार से प्रभु के साथ में कनेक्शन हो सकता है। उसने प्रभु को जब देखा, क्योंकि पेतरुस का एनकाउंटर हम जब भी देखते हैं तो पेतरुस बहुत प्रभु को एक मनुष्य के रूप में हमारे बीच में दर्शाया गया कि वो प्रभु को फॉलो करने के लिए जब उसने प्रभु को देखा, प्रभु के चमत्कार को देखा,
और उसने जब प्रभु से एनकाउंटर किया, उसने जब बातें करी प्रभु से कि आप क्यों बोलते हैं कि जाल इधर पे डाल दूं, लेकिन वह सुनता है कि वो कहता भी है कि मैंने तो रात भर मेहनत करी और कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब वो प्रभु की बातें सुनता है, प्रभु के चमत्कार को देखता है, प्रभु से जब वो प्रभावित होता है, तो वो प्रभु की ओर आकर्षित होता है, प्रभु को देखता है, परखता है और प्रभु के साथ में रहकर, इसलिए कहा जाता है पेतरुस एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु के आगे तुतुर तुतुर तुतुर, और सबसे एजेड व्यक्ति, सबसे आगे पुतुर पुतुर सब जगह भागते रहता है इधर उधर। एक बड़ी एज के जो व्यक्ति के रूप में पेतरुस से वही बात करता है कि आप इधर आ जाइए, शैतान हट जाओ। फिर प्रभु बोलते हैं कि शैतान हट जाओ। और ये जो बात है, कई बार हम जब पेतरुस को देखते हैं तो वो यही व्यक्ति है जो ईश्वर की कृपा से प्रभु उसे कहते हैं कि ये नीरे मनुष्य ने नहीं, ये ईश्वर की कृपा से तुम कहते हो। और वही व्यक्ति कुछ क्षणों के बाद में प्रभु उसे कहते हैं कि दूर हट जा शैतान। कितनी एक बहुत ही रिफ्लेक्टिव पॉइंट जब हम इसको देखते हैं, मनन चिंतन का ये जो एक प्रकार से हम सभी के लिए बहुत ही गहरा प्रश्न है कि हम मनुष्य होने के नाते हम कई बार प्रभु की बातों को सुनते हैं, प्रभु की बातों पर चलते हैं, प्रभु के वचनों पर चलते हैं, प्रभु के साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम प्रभु की बातों से दूर हो जाते हैं। दिखावटी तौर पर हम साथ में रहते हैं, लेकिन मानवीय स्वभाव के रूप में, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो हम वही हैं, लेकिन हम हमारे स्वभाव के द्वारा ईश्वर से दूर हो जाते हैं। और आज इसी चीज़ का पैगाम प्रभु यीशु पेतरुस के द्वारा देते हैं, और पेतरुस से यह कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, सबके सामने कहते हैं, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। और जब प्रभु अपने पुनरुत्थान, मरण और अपने जीवन के विषय में कहता है, जो उसे ऑलरेडी मालूम है और जिसके लिए वो आया है, वो उसमें अटल है, उस बात के लिए द पैशन, डेथ एंड रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, PDR, ये कैथोलिक कलीसिया का, ये प्रभु के जीवन का सबसे प्रमुख पॉइंट था। ये प्रभु इसीलिए इस दुनिया में आए थे। और यही बात जब हम देखते हैं तो प्रभु उसको सभी मानवीय सोच रखने वाले महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सभी के लिए बात कहते हैं कि जब हम ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं, जब हम ईश्वरीय बातों में अपने आप को संजोए रखते हैं, तो हम ईश्वर के वरदानों से परिपूर्ण हो जाते हैं। और यही बात हम जानते हैं कि पेतरुस जब ईश्वरीय बातों में अपने आप को सम्मिलित करता है तो वो सजग हो जाता है, वह शक्तिशाली हो जाता है, वो प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार दिखाता है, क्योंकि उसके पास में और कुछ होता नहीं है। और वह कहता है मैं तुमको दे क्या सकता हूँ, मेरे पास में सिर्फ एक नाम है, और उस नाम के माध्यम से वह चमत्कार दिखाता है, उस नाम के माध्यम से वह अपने आप को प्रभु को अर्पित कर देता है। उस नाम के द्वारा लोग उसे क्रूस पर लटकाना चाहते हैं, और वो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं मेरे प्रभु के जैसे सीधा लटकूँ, आप मुझे क्रॉस में लटका दिए। उसको उल्टा करके लटकाया जाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम मानवीय होने के नाते, मानवीय सोच होने के नाते, कई बार हम ईश्वरीय बातों से, ईश्वरीय प्रेम, करुणा, दया और ईश्वरीय अनुकंपा से हम दूर हो जाते हैं, और अपने मानवीय स्वभाव के कारण हम भी कई बार शैतानी बातों में आगे बढ़ जाते हैं। आइए आज के सुंदर दिन में जब प्रभु हम सभी से आह्वान करते हैं कि मैं कौन हूँ, प्रभु हमसे भी पूछते हैं कि मैं कौन हूँ और हमारे लिए प्रभु कौन है। आइए हम अपने मन में जांचें, परखें और प्रभु के वचनों पर चलते हुए प्रभु को पहचानें कि प्रभु मेरे लिए कौन है।
से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, तन मन ये मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन ये मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करे और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए ललायित रहे जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरे प्रभु गाए हम।